नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को दोस्तों 2024 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जो परिणाम आया आपके सामने दोस्तों, वह एकजुटता का परिणाम। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिस नेता ने गठबंधन तोड़ने का पूरा फैसला कर लिया है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देखिए। इस नेता का नाम है आपके सामने दोस्तों इमरान मसूद, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। और ये चुनाव कब जीते दोस्तों? 2007 के बाद सीधा 2024 यानी कि 2007 में पहला चुनाव ये जीते थे, उसके बाद ये चुनाव जीते दोस्तों। 2024 में जितने भी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। लेकिन अब ये कह क्या रहे हैं, आप लोग इनकी बात को थोड़ा तो सुनिएगा। देख सकते हैं कांग्रेस के दम पर सपा लोकसभा में 37 सीट जीती। अब आप सोचिएगा, कांग्रेस के दम पर सपा लोकसभा में 37 सीट जीती। इन महोदय को यह नहीं पता है कि राहुल गांधी की हिम्मत नहीं थी रायबरेली में चुनाव लड़ने। इनको यह नहीं पता है कि किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद बने हैं, वहां पर राहुल गांधी की डिमांड की जा रही थी। राहुल गांधी की हिम्मत वहां नहीं थी चुनाव लड़ने। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि लड़िए और हम चुनाव जीतेंगे। तब मामला सेट हुआ और दोस्तों बीजेपी हारी पूरे उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में भी हारी और दोस्तों अमेठी में भी हारी। पूरे प्रदेश में बीजेपी का नुकसान। अब ये कह रहे हैं हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, सपा वाले गठबंधन रटते हैं, हम नहीं। अब आप सोचिए, इस सपा कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जीते और यही लिए मैं कहता हूं, जो बीजेपी जीतती है ना, आप लोग वोट चोर कहते रहिए, आप लोग ईवीएम कहते रहे। सबसे बड़ी गलती है दोस्तों विपक्ष वालों की। आप जानिए, ममता बनर्जी हारी, घमंड। याद रखिएगा हमारी बात। लेफ्ट अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, इंडिया गठबंधन में रहते हुए टीएमसी अलग लड़ी, घमंड में हारी। और यही हाल हुआ तेजस्वी। दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं जब बिखरे हुए हैं तो फायदा बीजेपी को मिलेगा ही। आगे देखिए, यूपी गठबंधन पर इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। दोस्तों जो दावेदार है ना, इतने दावेदारों की तो मैं तो वीडियो बनाता हूं। वो बेचारे सोच रहे हैं गठबंधन हो, हमको एक सीट मिले, हम मजबूती से चुनाव लड़े। दावेदार कांग्रेस वाले डर रहे हैं कि कहीं गठबंधन टूट ना जाए। जो लड़ना चाहते हैं, इनको लड़ना थोड़ी है चुनाव। ये बीजेपी के स्लीपर सेल की भूमिका में काम कर रहे हैं। वहीं पर देखिए, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी पहचान और ताकत के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम है और उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं अपनी विधानसभा में बात कर रहा हूं, आप अपनी विधानसभा में बात कर लीजिए। कांग्रेस का जो दावेदार है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, वैसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करे, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस अकेले नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस से हम अकेले चुनाव लड़कर नहीं जीत पाएंगे। नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिलता है बहुत सारी विधानसभा सीटों पर। जमानत जब्त हो जाती है, नोटा से भी कम वोट मिलता है। 1000-1200 वोटों से कांग्रेस सिमट जाती है। अब आप यहां पर देखिए, सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक दल है और उसे चुनाव लड़ने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी टिकट या समर्थन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इन नेताओं के मजबूत बनाने से कांग्रेस मजबूत नहीं है। ऐसे नेता दोस्तों, अगर कोई नेता है उत्तर प्रदेश में तो प्रमोद तिवारी। कांग्रेस का और कोई नेता होता है नहीं जो अपनी विधानसभा सीट न जीत पाए। वो कौन सा नेता, मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व के को इन्होंने जिक्र किया। चलो ठीक है, राहुल गांधी के नेतृत्व का जिक्र करिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को लेकर इन्होंने कहा है
मुस्लिम नेतृत्व और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर खुलकर बोलने से बचती है। दोस्तों, सच्चाई यही है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर जाना जाता है। मुस्लिमों की पार्टी यादवों की पार्टी कहा जाता है। अखिलेश यादव इस चीज से बचते हैं, यह सच्चाई है। नहीं बचेंगे तो यादव और मुसलमान के ही वोट देने से सरकार नहीं बनने वाली है, इसको भी ध्यान दीजिए। यादव और मुसलमान के वोट से ही सरकार नहीं बदलने वाली है। और अगर मुस्लिम की तरफ बोलेंगे तो जो हिंदू बैकवर्ड व्यक्ति जुड़ रहा है, हिंदू सवर्ण जुड़ रहा है, दलित जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, वह हट जाएगा। जब हट जाएगा तो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इमरान मसूद जो बयान दे रहे हैं, आमने सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झगड़ा लड़ा रहे हैं, उसके पीछे है बीजेपी। बीजेपी को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बीजेपी को चाहे जो कहिए, उसकी रणनीति है अपनी। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती थी ना, वहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट देने के बावजूद भी मुस्लिम को वोट नहीं दे रहा, बसपा को वोट नहीं दे रहा है। ऐसी उत्तर प्रदेश की 50 से लेकर के 70 विधानसभा सीट है जहां पर मुस्लिम अगर बसपा की तरफ जाता है तो सपा का भी नुकसान हो जाएगा, भाजपा को भी फायदा हो जाएगा। इसी चीज को लेने के लिए मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा है। मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए बसपा के भी कुछ प्रवक्ता लगे हैं, नेता लगे हैं मुस्लिम समाज को लेकर के कि 50 से 70 सीट है दोस्तों, मैं गिना सकता हूं आपको, जहां पर बसपा के कमजोर होने से सपा को सीधा नुकसान हुआ है। गिन लीजिए आप लोग। मुबारकपुर सीट पर बसपा चुनाव जीत जाती थी, गुड्डू जमाली चुनाव जीत जाते थे, समाजवादी पार्टी में चले आए, बसपा समाप्त हो गई वहां पर। आप चले आइए रुदौली विधानसभा सीट पर, रुश्दी मियां समाजवादी पार्टी से जब टिकट नहीं मिलता तो बीजेपी में तो जा नहीं सकते, बसपा से लड़ते, तो बसपा और सपा की लड़ाई में भाजपा को फायदा हो जाए। जौनपुर सदर हो, फूलपुर हो, शाहजहांपुर सदर की सीट हो, ऐसी बहुत सीट है दोस्तों। नकुड़ की विधानसभा सीट हो, नकुड़ की विधानसभा, सहारनपुर में ही 4-5 सीट ऐसी है, सहारनपुर नगर की विधानसभा सीट हो। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुरादाबाद की सीट को देख लीजिए, संभल की सीट को देख लीजिए, बिजनौर की सीट को देख लीजिए, इन जगहों पर बीजेपी को फायदा हो जाता है। अब यहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर रहे हैं इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। उदयवीर सिंह ने पहले ही कह दिया है कि इमरान मसूद अखिलेश यादव की तरह अपने संगठन के नेता नहीं, इंडिया ब्लॉक के निर्णय सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। तो ऐसी बयानबाजी इमरान मसूद क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा है भैया ना इनको भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा में जब शामिल हो जाएं तो इनके लिए बेहतर है। हालांकि भाजपा ऐसे नेताओं को नहीं लेगी और जनता में भी ऐसे नेताओं को कोई पसंद करता नहीं है। मौका था, चुनाव जीत गए। और आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा, किसी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती सपा। इमरान मसूद ने गठबंधन पर दिया बड़ा बयान, भैया हो ज्यादा मुस्लिम करोगे, हिंदू हो जाएगा आपके हाथ से, मुस्लिम हो जाएगा हाथ से। इसी सब चीज को लेकर के केशव देव मौर्य ने पहले ही कहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान उत्तर प्रदेश के दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, कांग्रेस के नेता बयान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। इमरान मसूद को कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की मर्जी के बगैर ऐसा बयान नहीं दे सकते। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाजपा और कांग्रेस को अलग अलग समझने वाले मेरी नजर में मूर्ख हैं और भाजपा और कांग्रेस मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सोचिएगा, केशव देव मौर्य लिख रहे हैं, सत्ता में कांग्रेस लाओ, कांग्रेस ना आने की स्थिति में भाजपा लाओ, भाजपा भी ना आए तो आम आदमी पार्टी लाओ। देखिए दोस्तों, वहीं पर भारत समाचार से सपा प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने कहा है कि इमरान मसूद को बीजेपी का दाना मिल रहा है, बीजेपी के एजेंट है इमरान मसूद, ऐसे एजेंटों से छुटकारा पाए कांग्रेस। देख सकते हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि इमरान मसूद लगातार गठबंधन पर टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे उन्हें जानबूझकर टास्क दिया गया हो। गठबंधन में क्या होना है क्या नहीं होना है, समाजवादी पार्टी बार बार बोल चुकी है कि हमारे लिए सीट जरूरी नहीं, हमारे लिए जीत जरूरी है। इस मंत्र को भी कांग्रेस को अपने अंदर बैठाना पड़ेगा। दोस्तों, जो दावेदार सही है ना, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो दावेदार है वो बेचारे चाह रहे गठबंधन, क्योंकि दावेदारों को पता है भाई चुनाव लड़ेंगे पैसा खर्च होगा, चुनाव लड़ेंगे पैसा खर्च होगा, चाहे कांग्रेस को चाहे समाजवादी पार्टी को। हम कांग्रेस की बात कर ले रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो जाए
और हम चुनाव जीत जाए, हम विधायक बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं चाहता है शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी को हराए। देखो 2006 में नगर पालिका का चुनाव लड़े इमरान मसूद, चुनाव जीते। उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़े 2007 में, चुनाव जीते। देखो 12, 14, 17, 19, 1, 2, 3, 4 चुनाव हारने के बाद 5वां चुनाव जाकर जीते समाजवादी पार्टी के सहयोग से। इस पर आपका क्या कहना है? तो ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हो जाए, नहीं तो सत्यानाश कर देंगे। आप लोग अपनी राय बताइए।